हाँ तो अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हो आप सब और क्या चल रहा है लॉकडाउन, कोरोना वायरस और पबजी बैन के अलावा, क्योंकि ये तो अब गले में फंदा बन चुका है। तो आज का एक गेम प्ले लाए आपके लिए, बहुत ही स्पेशल फुल रश गेम प्ले है। और ये जो प्लेन में जिन 3 अरबियों का नाम आया, 2 हमारे टीममेट्स का नाम था और जो ऊपर वाले 3 नाम हैं, इन तीनों के साथ फ़ाइट होगी। बड़ी अच्छी फ़ाइट हुई थी इनके साथ। और इनका एक आपको अल्ट्रा प्रो कैंपर भी दिखाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि इतना आला आउटफिट है उसके पास, इतना जो मिथिक आउटफिट था उसके पास। और कैंपिंग लेवल भी उसका दिखाएंगे आपको। मतलब है कि अच्छा खेलता होगा, लेकिन जो अच्छा खेले उसके साथ कैंपिंग तो फिर अच्छी नहीं लगती ना। तो हम जा रहे थे नोवो में हार्ड रहा था और मिलिट्री बेस में, तो टीममेट्स कह रहे थे कि नोवो जाएंगे, तो नोवो पे लैंडिंग कर रहे थे हम। तो देखते जाओ क्या होता है आगे। हाँ तो भाई साहब, यहाँ पे 2 स्क्वाड थे हमारे साथ। मतलब है कि दोनों ही मेरे ख्याल में नीचे ही थे हमारे। दोनों स्क्वाड ने एनिमीज हेड भी किया था ताकि टीममेट्स को पता चल जाए, क्योंकि मेरा माइक ऑफ था। और माइक ऑफ तो मैं नहीं बोल रहा था, मेरे टीममेट बोल रहे थे, मैं सिर्फ सुन रहा था। तो यहाँ पे गन फाइट भी हो जाएगी हमारी एक स्क्वाड के साथ, जो कि हमारे नीचे थी, वो भी आ रही थी। तो यहाँ तो लैंडिंग हो गई बिल्कुल, यानी कि बढ़िया सी लैंडिंग हो गई है। M16 भी मिल गया हमें, 500-200 ज़्यादा भी नहीं लगी, लैंडिंग भी अच्छी वाली हो गई। और यहाँ पे हमारे टीममेट्स के सस्ते नशे भी देखना। ये उनका एक नाक के एक भाग गया, एम असिस्ट की वजह से ये रह गया। और ये नेट देख रहे हो भाई साहब, ये हमारे टीममेट्स का था। तो टीममेट्स हमारे सस्ते नशे वाले टीममेट्स से अच्छा खेलते हैं, वैसे मजाक में कह रहा हूँ। और यहाँ पे इनका ये ट्रियो वर्सेस स्क्वाड था, नहीं इनका चौथा बंदा था, लेकिन वो शायद कहीं और उतरा था या 9 में ही आगे लैंड कर गया था। तो इनका एक नॉक किया था और एक डैमेज था। तो और लकीली जो डैमेज था उसी को गन मिली थी जिसको नहीं मिली। और ये बंदा जो नॉक किया ना गाइस, इसका नेम देखो आप। पहले मुझे लगा कि ये वही प्लेन वाला बंदा है, लेकिन नहीं, ये प्लेन वाला नहीं था। इसका बस वो नेम उससे मिलता जुलता था, सिर्फ थोड़ा सा मतलब है कि एक उसका फ़र्क था। ये इसका नेम देखो ना आप, पहले तो मुझे लगा कि वही प्लेन वाला बंदा है। तो यहाँ से हमने इससे S12 के उठाई। और ये जो इन्होंने फ्री स्किन दी है ना, ये मैं बता रहा हूँ कि बहुत से मतलब है जो प्लेयर हैं जो सिर्फ रॉयल पासों के सारे स्किन जमा करते हैं, उनका बड़ा दिल खुश किया इन्होंने। मतलब है कि प्यारी स्किन है, और ये स्किन किसी के पास भी नहीं थी, बल्कि मेरे पास भी नहीं थी। सीज़न 9 से रॉयल पास है मेरे पास, लेकिन अब तक इसकी स्किन नहीं थी। काफ़ी प्लेयर्स के पास नहीं थी जो कि बहुत पुराने प्लेयर हैं। तो मतलब है कि अच्छी स्किन है। और यहाँ पे हमारा एक टीममेट नाग था, काफ़ी टाइम से इस बेचारे को रिवाइव नहीं मिल रहा था, क्योंकि वेयर हाउस में इसके साथ एक ही टीममेट था हमारा, दूसरा ये 3 नंबर, वो सिर्फ कवर दे रहा था, रिवाइव नहीं दे सकता था। तो उसने कवर देते हुए एक को नाक किया, मैं अब इसे रिवाइव दे रहा था। और हमारा 4 नंबर जो है हमारे डॉक्टर साहब, वो भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो मतलब उसे इजीली रिवाइव मिल गया। यहाँ हम 3 नंबर से किल चुराएंगे, किल चुराया उससे। यहाँ पे 2 यानी 2 बंदे, हाँ 2 ही बंदे थे ये। एक को नॉक किया, दूसरे को भी नॉक किया। इनका भी एक जो आखिरी बंदा था वो रह रहा था, वो पीछे था अभी नोवो में। और इस वीडियो में गाइस आप देखोगे कि हमारे टीममेट लूट कैसे करते हैं। ये बहुत ही ऐसी लूट करते हैं ना कि कोई जवाब नहीं इनका। यहाँ पे देखो, हालांकि ये डालते मुझ पे ही है कि मैं ज़्यादा तेज़ लूट करता हूँ। यहाँ देखो कि गन और बुलेट उठाने के चक्कर में अब मैंने अपना आउटफिट गिरा दिया, वो चेंज हो गया था मेरा। तो यहाँ 9 में आई थिंक एक ही बंदा और रह गया था इनका, जो आखिरी टीममेट था, जो ये 2 बंदे हमने मारे थे। तो लूट कर रहे थे ना, हेलमेट थी, वेस्ट वगैरह कोई नहीं थी, बुलेट वगैरह। और इतने अच्छे किल हुए ना इस गेम प्ले में, लेकिन लूट आखिर तक बुलेट वगैरह ना, वो मतलब है उस किस्म की लूट नहीं मिली जैसे हम किल अच्छे निकाल लेना और लूट मिल जाती है बंदे को। लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा ऐसे पबजी वालों ने कंजूसी टाइप कुछ ऐसे किया हुआ था ना। जैसे ही मैं वेयर हाउस में आया तो मुझे फुट स्टेप आई है कंटेनर्स की तरफ से। तो मैं यहाँ पे, तो कंटेनर्स के ऊपर से बंदा टीटीपी तो ले नहीं सकता, बस साउंड लेके ही मैंने एम रखा, सिर्फ उसका हेड नज़र आ रहा था
एनिमीज हेड का मार्क लगाया टीममेट्स के लिए, और जैसे टीममेट्स ने और उन्होंने आपस में फायर किया तो मैंने कहा चलो आखिरी किल है, कोशिश करते हैं इसे भी निकाल लें। तो यहाँ पे भाई सब नोवो तो मुकम्मल ही साफ़ हो गया था, मतलब 2 ही स्क्वाड आई थी, एक तो 3 बंदे थे, एक इनके 4 बंदे थे, इतने वो बंदे आए नहीं थे नोवो पे, क्योंकि मिलिट्री बेस में भी हार्ड ड्रॉप था तो वहाँ भी काफ़ी बंदे गए होंगे। तो अब यहाँ पे टीममेट्स मुझ पे डाल रहे थे कि ये सब सारी लूट उठा के ले गए, हालांकि मेरे पास अपनी जो यहाँ पे भी मैंने 60 बुलेट उठाई उसकी, मेरे पास अपनी मतलब 30/9 बुलेट थी M4 में, और एक M में 30/30 थी जो अभी मुझे इस सेमेंट्री में मिली थी। यानी कि इतने अल्ट्रा लूटर है ना मेरे टीममेट्स के, क्या बताऊँ। मतलब है कि लूट भी खुद कर लेते हैं, उल्टा तुम पे भी डाल देंगे कि भाई साहब तुमने सारी लूट कर ली। तो ये तो होता रहता है, मैंने काफ़ी वो देखे हैं, मतलब जो लूट में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन मेरे टीममेट्स का कोई जवाब नहीं। यहाँ पे मैंने एक बोर्ड देखा, मैंने सोचा मेरी केडी आ रही है, लेकिन वो मेरे टीममेट्स की तरफ भाग रहा था, तो इसको तो पीछे से ही पेल दिया हमने। यहाँ पे देखा अंदर 5 की बुलेट पड़ी होती हैं, तो बुलेट उठाएंगे, और टीममेट्स को मैं बार बार लेसी को कह रहा था, लेकिन उन्होंने कसम उठाई थी कि नहीं भाई, जितने तक नोवो खाली नहीं होगा ना हम नहीं जाने वाले यहाँ से। तो बहुत मतलब है कि इनके मिन्नतें वगैरह करके इनको नोवो से निकाला, और इसी वजह से देखोगे गाइस आगे कि हम 2 गाड़ियाँ उठा लेंगे, क्योंकि एक जो ये 3 नंबर है ये मेरे साथ आ जाएगा, और ये बाकी जो है ना ये लूट के चक्कर में ना हमेशा पीछे रह जाते हैं, तो इनको हम पीछे छोड़ देते हैं, एक गाड़ी इनके लिए छोड़ के ना। तो यहाँ हमारे पास 2 फ्लेयर, तो अब हम इन्होंने 2 फ्लेयर चलाई, और कमाल की बात के साथ साथ यूज़ करते हुए ना, तो फ्लेयर की बुलेट किसी के पास और फ्लेयर की गन किसी के पास, तो ये वाला चक्कर वहाँ पे होता है। ये जो हमने टीममेट से चुराया, क्योंकि लूट तो ये ले जाते हैं, तो चलो किल का तो हमारा बनता है कि एक आध बोट का किल चुरा लें। यहाँ पे हमने 2 फ्लेयर चलाई थी, एक सामने भी चली हुई थी, तो इंतज़ार था शायद कोई रश करे, मैंने कहा चलो देखते हैं फिर जैसे लूटते हैं, अगर किसी ने रश नहीं किया तो फ़ौरन सामने वाली फ्लेयर पे हम रश करेंगे। लेकिन यहाँ आ गया था एक स्क्वाड आई थिंक आया था यहाँ पे, तो थोड़ी देर बाद वो भी आ जाएगा, हम भी लूट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखना कि किस किस्म के लूट करते हैं हम मेरे टीम में। 2 फ्लेयर आई थी भाई साहब, मैंने कहा अगर ओम वगैरह नहीं मिलती ना तो ग्रोज़ा या M249 ये तो मिल ही जाएगी ना। तो यहाँ पे ग्रोज़ा M249 ने ये चीज़ तो छोड़ो भाई साहब, लेवल 3 का हेलमेट और वेस्ट भी नहीं मिली। ये देखो ये तो नीचे ही खड़ी है ना, इसने तो ऐसे समझो कि ड्रॉप को पैसों से ख़रीद लिया, इसको तो बस अब कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। तो बहुत ही अल्ट्रा लूटर है, मतलब कोई जवाब ही नहीं है लूट में। और इस ड्रॉप पे तो मैं गया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि उनसे तो एक ड्रॉप छोड़े, ये तो 2 लगे हुए ड्रॉप को। तो सामने 2 बंदे आ गए थे, कंफर्म नहीं था यहाँ पे कि कितने बंदे हैं, 2 ही बंदे थे। मैं इंतज़ार कर रहा था कि हेड निकालेगा, लेकिन जैसे मैंने उसको बताया उसी टाइम उसने हेड निकाला, एक साथ मुझे। तो इनके पास ओम वगैरह थी, लेकिन मेरे ख्याल में स्कोप नहीं थी मेरे टीममेट के पास, तो मैंने कहा शायद नाक कर लेंगे तो फ़ौरन से रश करेंगे। बूस्ट वूस्ट लगा रहा था मैं, लेकिन स्कोप वगैरह ही नहीं थी या कोई ऐसा चक्कर था कि इनसे नाक नहीं आ रहा था। तो ये 2 तो फिर से रह गए, मैं और ये नंबर 3 ने, हम दोनों ने सोचा कि थोड़ा सा चलते हैं, फ्लैंक करते हैं, फिर रश कर देंगे इन पे। तो फ्लैंक भी थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि डासिया तो बिल्कुल ऐसी जगह थी ना कि लंबा फ्लैंक ही करना पड़ा। एक तो गाड़ी थी, लंबी फ्लैंक की कोई टेंशन नहीं थी, मतलब एक बंदा अगर गाड़ी ना हो और गाड़ी के बगैर फ्लैंक करे ना तो फिर लंबा फ्लैंक बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे सस्ता सा हमारा एक स्टंट जो कि होते रहते हैं, और डासी भी हमेशा ऐसे काम होते हैं, डासिया पे हमेशा ऐसे ही कोई सीन हो जाता है, या आगे से फाइट हो रही थी या व्हीकल फाइट हो रही होती है, ये डासी के अपने शश के होती हैं। तो यहाँ पे मैं आया, मेरे टीममेट्स ने एक नॉक किया, कंफर्म नहीं था, यहाँ भी मुझे कंफर्म नहीं था कि कितने बंदे ना, टीममेट्स ने कॉल दी थी कि इतने जैसे नॉक किया मैंने देखा कि भागने फ़ायदा है नहीं, वो बेचारा रह गया कि अकेला क्या करूँगा।
तो यहाँ भी हमने इनसे लूट की भाई साहब बुलेट। यहाँ भी हमें गुजारे हाल की बुलेट मिली है। तो एक गाड़ी में मैं और नंबर 3 आ गए साथ, दूसरी गाड़ी उनको दे दी। तो इनकी यहाँ पे फ़ाइट हो चुकी थी, हमारे जो 2 टीममेट्स अलग थे इनकी यहाँ पे फ़ाइट हो गई थी। हमने कहा चलो इनके पास जाते हैं। तो 1-2 इन्होंने नॉक भी किए थे, एक को इन्होंने पूरा फिनिश किया। भाई साहब ये जोन में खड़ के ना, और जो बेचारे व्हीकल के बगैर थे और जोन में आने की कोशिश कर रहे थे ना, तो हाइट में इनको अच्छी पोजीशन मिल गई थी। तो उनको इन्होंने बहुत मतलब है कि रोके रखा और ईज़िली उनको मार दिया। यहाँ पे एक देखा मैंने भाई साहब जो मेरे टीममेट से फाइल ले रहा था, इस पर स्प्रे किया। सामने दूसरी स्क्वाड थी, यहाँ पे FPS डाउन हो गया तो स्प्रे नहीं हो रहा था। ये अक्सर ऐसे ही होता है जब मोबाइल डेटा पे खेलो, बैकग्राउंड पे नोटिफिकेशन या कोई कॉल वगैरह आ जाए और आपने डू नॉट डिस्टर्ब या गेम मोड लगाया हो ना, तो ऐसे ही होता है। FPS मतलब नोटिफिकेशन तो नहीं आता, FPS डाउन हो जाता है, तो स्प्रे वगैरह में मसला होता है। और ये देखो हमारे अल्ट्रा प्रो के ओपन में स्नाइपिंग कर रहे हैं, वो भी जोन के अंदर। तो इनको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया, गाड़ी के ऊपर उठा के ना, यहाँ पे हमारे भाई लूट करते हुए, यानी कि हमने बैंडेज भी लगाई, सब कुछ किया, लेकिन इनकी लूट पूरी नहीं हुई। और सामने मतलब इन्होंने नॉक भी किया था, वो दोबारा रिवाइव भी हो जाएंगे। एक को तो जो मैंने स्प्रे किया इन्होंने नॉक किया था, एक को मैंने फिनिश कर दिया था। तो यहाँ पे एक टीममेट को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि पीछे बग्गी ठहरी हुई थी और इस गाड़ी में वैसे भी गैस नहीं थी, तो इसको वैसे भी छोड़ना था। सिर्फ यहाँ तक पहुँचाया इसने, ये भी काफ़ी है। तो ये किल अपने टीममेट से बड़ी मुश्किल से चुराया या लिया, इसे तो खैर कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे जल्दी से लूट की क्योंकि गाड़ी नहीं थी और फ़ौरन से मतलब है जितने व्हील या जो बुलेट थी वो उठाई, तो सामने स्क्वाड हाउस में जाके गाड़ी चेंज करते हैं। तो जोन आ गया था शूटिंग रेंज में। तो शूटिंग रेंज में भाई साहब मेरा जो फेवरेट जगह है ना, अगर किल निकालने हो तो शूटिंग रेंज और सेवर्नी के बीच में जो हिल है ना, बहुत ही ओपन हिल है, कोई कवर वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ से आप शूटिंग रेंज भी कवर कर सकते हो, राइट लेफ्ट में भी आप कवर कर सकते हो और सेवर्नी भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन अगर स्क्वाड अच्छी हो तो। लेकिन यहाँ पे प्रैंक भी होगा हमारे साथ। एक तो जैसे हमारे 2 टीममेट्स पीछे रह गए थे, एक ये गाड़ी वाले ने रश किया, थोड़ा कवर लिया, नहीं तो ये गाड़ी से उड़ा देता। हमें पूरी कोशिश थी इसकी। जिस भाई साहब के पास ग्रोजा व्रोजा सब चीज़ थी, मतलब अच्छी लूट थी। यहाँ पे फिर FPS डाउन हुआ, वो आपको पता भी लग रहा होगा स्प्रे से, लेकिन वो मेरे टीममेट ने अच्छा डैमेज दिया। और इसको देखना भाई साहब, ये देखो इसका ये आउटफिट, अगर किसी ने देखा हो तो। और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि अगर मुझे रिवाइव मिल जाए ना तो मैं इसका आउटफिट पहनूंगा, लेकिन इतनी इंटेंस सिचुएशन बन गई थी ना कि आउटफिट ही तो इसके बाद मैं भूल ही गया। यानी कि ये गाड़ी वाला भी आया, हम भी आए, इसने कोई पीक भी कोई फायर नहीं किया, हमने उससे मारा, उसके बाद हम निकले, फिर भाई साहब अचानक से निकले और नॉक कर दिया। तो 1-2 बुलेट पड़ी थी हमारी इसको, लेकिन जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था क्योंकि इस भाई ने अच्छा मारा। एम इसका अच्छा था, यानी अच्छा प्लेयर था, लेकिन पता नहीं स्क्वाड से अलग था इसलिए डर रहा था या क्या, जो कैंप करके बैठा हुआ था, या कुछ भी कह लो इसे। तो यहाँ देखो हमारे साथ प्रैंक हो गया, हमें नज़दीक वाला बंदा नज़र नहीं आया, उस दूर वाले पे स्प्रे कर रहे थे। तो DP वाले ने इसका, ये जिसने नॉक किया इसका नेम भी DP प्लेन में आया था, आपने अगर शुरू में ध्यान दिया हो तो। यहाँ पे हमें दोबारा रिवाइव मिल जाएगा। हम मिन्नतें कर रहे थे अपने टीममेट्स के लिए कि एक बार रिवाइव कर दो, आगे से नहीं करेंगे, लेकिन टीममेट अच्छे हैं हमारे, कभी कभी तरस खा लेते हैं। तो लूट के और किल के मामले में तो कोई मजाक नहीं करते, बाकी अच्छे हैं, कभी कभी तरस खा के रिवाइव कर देते हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं। तो यहाँ पे 4 हम थे और 4 और रह रहे थे, इनमें से 2 स्क्वाड थी। ये जैसे ही मैं निकला तो हर तरफ से शॉट्स मार, जैसे मैं बताया ना कि बहुत ही ओपन जगह, इतना कवर है नहीं इस हिल पे, लेकिन ये है कि अगर आपका एम वगैरह और स्क्वाड अच्छे है ना तो हर तरफ से आप कवर कर सकते हो। इस भाई ने फ़ौरन से रश कर दिया था, इसका भी प्लेन में नेम आया था। और एक हमारे पाकिस्तानी को देखोगे आप, यहाँ इसी हिल के ऊपर आके ना लेट जाएगा। ये डीपी वाला वो है जिसका प्लेन में नेम था। ये देखो, ये नॉक मेरे टीममेट ने किया, मैंने फिनिश किया।
ये जिसका टॉप में प्लेन में नेम आया था, जिसका प्लेन था ये वही था। तो इनके स्क्वाड यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इनका वो देखो भाई साहब, ये बंदा मुझे नज़र भी आया, लेकिन बस वो हिल की वजह से या क्या हुआ ना, मेरा ना मूवमेंट मैंने की और ना ही मैंने एम बदला। तो यहाँ पे हमारे साथ हो जाता है दूसरी बार बहुत ही मतलब है कि तगड़े किस्म का प्रैंक। और प्रैंक इसके बाद भाई साहब जो यहाँ पे दुख लगता है ना, सारी गेम अच्छी जाए और आखिर में ना मतलब है चिकन से पहले ही आप मर जाओ और आपके टीममेट आखिरी 2-4 किल करके चिकन करें, और फिर वो जो चिकन के बाद फायरिंग करते हैं और गाड़ियाँ फोड़ते हैं ना, तो बंदे को बड़ा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे 2 बंदे रह गए थे, मेरा एक और टीममेट भी जो उसने नाक फिनिश किया, वो पाकिस्तानी ने जो ऊपर लेटा हुआ था हिल पे। तो ये वो बंदा है जो जिसने डीपी से नाक किया था मुझे पहली दफ़ा, जो उनका आखिरी टीममेट रह गया था अरबियों का। ये वो हमारे पाकिस्तानी भैया हैं जिन्होंने लेट के हमारा तख्ता पलट दिया था। तो यहाँ पे हमें MVP नहीं मिला, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि शुक्र अल्लाह के किल सही मिल चुके थे, डैमेज भी अच्छा था भाई साहब। तो अच्छी गेम थी, बड़ा मतलब है कि बड़े अच्छे किल निकाले हमने, क्योंकि अब देखें कि कितने किल हैं हमारे। 14 किल मेरे थे, 5 और 8 और एक आई थिंक 30 किल हमने निकाली, जो कि काफ़ी अच्छे किल थे गाइज। और ये था आज का गेम प्ले, होप सो आपको अच्छा लगा होगा गाइज। लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके लिए आगे भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनिंग वीडियो लाते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ नासिर।